हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीरीज ऑप्शन। कई बार इसे फिल सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने केवल सीरीज ऑप्शन लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे फिल सीरीज कह सकते हो। तो सीरीज ऑप्शन में आप क्या क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बना रखा है, जैसे कि काउंटिंग, टेबल सीरीज, डेज सीरीज, मंथ सीरीज यहाँ पे, और फिर इसके बाद आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, तो एक एक को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। सो आइए काउंटिंग से चालू करते हैं। तो सबसे पहला फिल सीरीज यहाँ पे जो दिया है वो काउंटिंग का है। काउंटिंग का मतलब यहाँ पे गिनती से है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप करता हूँ, जैसे एक नंबर टाइप कर दिया। अब मुझे 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग अगर चाहिए तो सिंपल है, इसे सेलेक्ट करके यहाँ से राइट बटन को पकड़ के ऐसे खींचूंगा। ठीक है, और 10 तक यहाँ पे क्या करूँगा, जाऊँगा। ठीक है, तो काउंट करके यहाँ पे देख लेते हैं 3, और ये यहाँ पे देख सकते हो 10 तक की गिनती कंप्लीट हो चुकी है आपकी। बस यहाँ पे मुझे बटन को छोड़ देना है और यहाँ पे फिल सीरीज नाम के इस ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो आप देखोगे कि काउंटिंग यहाँ पे 10 तक यहाँ पे बन चुकी है। अगर सिंपली आप इससे आगे काउंटिंग बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, जैसे 11, यहाँ से ले लिया जैसे कि 21, यहाँ से ले लिया जैसे कि 31। ओके, और यहाँ पे ले लेते हैं जैसे कि 41। अब मुझे यहाँ तक 50 तक का जो सीरीज होगा यानी कि काउंटिंग होगी वो मुझे मिल जाएगी। तो जस्ट ऐसे ही सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद राइट बटन को पकड़ के ऐसे खींचना है और छोड़ने के बाद आपको फिल सीरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक की गिनती यानी कि काउंटिंग मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो सिंपल कैसे मैंने बताया आपने देखा, एक बार इधर फिर से बता देता हूँ। एक लिखना है आपको और सिंपली लिखने के बाद यहाँ पे जो छोटा सा आपको प्लस बन रहा होगा, पतला वाला प्लस, इस पे राइट बटन को दबाना है। राइट बटन को दबा के उतना दूर जाना है जहाँ तक कि काउंटिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं यहीं पे फिल सीरीज पे कर दूंगा क्लिक। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 तक की काउंटिंग यहाँ पे आपको मिल चुका है। तो इस तरीके से फिल सीरीज के द्वारा काउंटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि गिनती लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको टेबल लिखना है तो टेबल कैसे लिखेंगे, तो टेबल के लिए मैं यहाँ पे सेपरेट पेज पे आ गया हूँ। ये देखो, अब मुझे कोई भी टेबल यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 2 का टेबल लिखना है, तो 2 का टेबल लिखना है तो पहले 2 को लिख लो। 2 का जो दूना होगा एक बार फिर से यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 का दूना कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो यानी कि 2 का दूना कितना होगा, 4 होगा। तो दोनों को ऐसे आप लिख लो। लिखने के बाद आप इसे सेलेक्ट कर लो और फिर सिंपली इसे राइट बटन को पकड़ के खींच दो नीचे तक। ठीक है, तो ये देखो जहाँ तक आप ले जाओगे उतना दूर तक का ये टेबल बन जाएगा। फिल सीरीज पे किया क्लिक तो आप देख सकते हो 2 का टेबल यहाँ पे प्रॉपरली आ गया है। 2, 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। ठीक है, ऐसे अगर इसी तरीके से 3 का भी लिखना है तो आप 3 का भी राइट कर सकते हो। तो 3 लिखोगे और इसके बाद 3 का दूना कितना होता है, 6 होता है। तो दोनों को ऐसे पहले लिख लो, फिर इसके बाद राइट बटन को पकड़ के ऐसे यहाँ तक ऐसे नीचे तक ड्रैग कर दोगे। फिल सीरीज वाले इस ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। आप देखोगे कि 3 का भी आपको यहाँ पे टेबल मिल चुका है। डायरेक्टली अगर मुझे यहाँ 7 का या फिर 8 का चाहिए तो ले सकता हूँ। मैं 7 यहाँ पे राइट करता हूँ, 7 का दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाता है। तो दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा और राइट बटन को पकड़ के यहाँ तक खींच दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और फिल सीरीज पे कर दूंगा क्लिक। तो आप देख सकते हो कि 7 का भी टेबल आपको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो कितना आसान है यहाँ पे आप देख सकते हो ये करना। तो मैंने अभी आपको टेबल बनाना यहाँ पे बताया, यानी कि जो है टेबल को राइट करना, काउंटिंग को राइट करना मैंने आपको बताया। तो ये 2 हो गया। अब डेज आ गया यहाँ पे। अगर मान लो आपको जो दिन है उनके दिनों का यहाँ पे नाम आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे संडे राइट किया है। अब संडे से मैं राइट पकड़ यहाँ पे राइट बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो देख सकते हो इसके साथ नाम लिखा भी आ रहा है डायरेक्टली। जस्ट मैं ऐसे पे 7 तक पहुँच जाऊँगा ना, तो फिर इसके बाद अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ और फिल सीरीज पे करूँगा क्लिक, तो आप देख सकते हो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे फिर से आपको मिल गया है। तो कहीं भी आप ऐसा कर सकते हो, कहीं भी आप केवल सिंपली ऐसे संडे आपको राइट करना है और सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद राइट वाले यहाँ वाले इस पॉइंटर पे जाना है, जो प्लस है इसको राइट बटन को पकड़ के ऐसे ड्रैग करोगे और इसके बाद फिल सीरीज पे केवल क्लिक कर दीजिएगा। आप देखो आपके यहाँ पे संडे, मंडे सारे दिनों के यानी 7 दिनों के नाम आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे मंथ के नाम चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको जनवरी या फिर जहाँ से शुरू करना है वहाँ से नाम लिख सकते हो। अब जैसे मैंने जनवरी से स्टार्ट करना है तो मैं जनवरी यहाँ पे राइट कर चुका हूँ और यहाँ पे चला जाऊँगा सिंपली। तो ये देखो यहाँ पे आ चुका हूँ,
राइट बटन को छोड़ देंगे और इसमें से केवल फिल सीरीज पे कर देंगे क्लिक, तो वहाँ तक देख सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आपको यहाँ पे मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे अप्रैल या मई से आप काउंटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा अप्रैल ऐसे, और अप्रैल से मुझे काउंटिंग चाहिए तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, सिंपली यहाँ तक ऐसे खींच के छोड़ दूंगा, फिर से इस पे करूँगा क्लिक, तो आप देख सकते हो अप्रैल से ही आपको ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ मिल चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है मंथ को भी यहाँ पे सीरीज में फिल कर सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो कि मैंने ABCD को भी यहाँ पे फिल करने के लिए आपको यहाँ पे बता रखा है। तो अल्फ़ाबेट्स को कैसे यहाँ पे आप फिल करोगे, आप लिख दो यहाँ पे केवल A, कैपिटल लेटर में मैंने यहाँ पे लिखा A, और A लिखने के बाद सिंपली मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, राइट बटन को पकड़ के ऐसे खींच दूँगा और जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ तक चले जाओ। तो मुझे जेड तक जाने में नीचे यहाँ पे और क्लिक करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं तक लेकर जाता हूँ और फिल सीरीज पे केवल क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो ABCD भी यहाँ पे भर जा रहा है। तो कहीं भी अगर आपको ABCD को भी आप यहाँ पे पुट करके दिखाना है, ठीक है, या फिल सीरीज में यूज करना है, तो आप पहले ऐसे लिख लो, फिर प्लस बटन को पकड़ के ऐसे खींच दो और फिल सीरीज पे कर दो क्लिक। आपको बता दें कि ABCD का पहले से इसमें सेटिंग नहीं रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आपको सेट करना पड़ता है। कैसे ऐसे सेट कर सकते हो, आइए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप ध्यान से देखो, अगर आप ABCD को सेट करना चाहते हैं अपने एक्सेल में इस तरीके से सीरीज के हिसाब से देखने के लिए, तो सिंपली आपको फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें सबसे नीचे ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एडवांस नाम के इस ऑप्शन पे करना है क्लिक। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे यहाँ पे चले जाओगे, ठीक है, ड्रैग के आप स्क्रॉल कर लोगे ऐसे और फिर नीचे चले जाइएगा। आप इसमें नीचे एकदम बिल्कुल जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा एडिट कस्टम लिस्ट, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसी में आपको वो सारी चीज़ें सेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हो कि मैंने ABCD को यहाँ पे सेट किया था, इसकी वजह से आपको यहाँ पे ABCD एक सीरीज में वहाँ पे मिल पा रहा था। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो और इसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो, जैसे मैंने स्मॉल लेटर में इस बार सेट किया तो A लिखना है, कॉमा लगाना है, फिर B लिखना है, फिर कॉमा C, फिर कॉमा D, फिर कॉमा E, फिर कॉमा F, ठीक है, ऐसे करके आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। अगर मैं अभी इसे ऐड कर देता हूँ यहाँ पे अभी, तो देख सकते हो ऐड भी हो जाएगा। जस्ट ओके वाली बटन पे करूँगा क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके वाली बटन पे क्लिक कर देना है। अब कहीं भी आपको स्मॉल लेटर में ABCD चाहिए तो सिंपल है, बिल्कुल आपको A टाइप कर लेना है और सिंपली यहाँ पे क्लिक करके राइट बटन को क्लिक करके नीचे तक ड्रैग कर देना है और फिल सीरीज पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो कि स्मॉल लेटर में भी ABCD आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को फिल सीरीज ऑप्शंस के बारे में बताया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।